अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हमारे मोबाइल ग्राफिक्स उर्दू डिज़ाइनर की जो है ना क्लास नंबर 8 है, जिसके अंदर हमने ये देखना है कि हम किसी भी शेप को, पिक्चर को या टेक्स्ट को अपने डिज़ाइन के अंदर अलाइन कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ से एक आर्टबोर्ड ले लेता हूँ एंड इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसके अंदर ना एक शेप ले लेता हूँ, बेसिक शेप से जो हमारी स्क्वायर है। तो आज जो हमने पढ़ना है कि हम अपनी जो है ना शेप्स को या अपने टेक्स्ट को किस तरह अलाइन करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये अलाइन वाला ऑप्शन है ना, इसके ऊपर आपने टैप करना है तो हमारे पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे पैनल्स बने हुए हैं, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस का क्या मतलब है? इन ऑप्शंस का मतलब ये है कि अगर हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं ना, इसके अंदर क्या है कि लेफ़्ट साइड के ऊपर लाइन दी हुई है और राइट साइड को 2 लाइनें निकली हुई हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारी लेफ़्ट अलाइन है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो हमारी शेप जो है ना, हमारी जो भी चीज़ सेलेक्ट की होगी, शेप है, टेक्स्ट है, इमेज है, जो भी हमारे आर्टबोर्ड के ऊपर कोई चीज़ पड़ी है, जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसको हम सेलेक्ट करके हम जब लेफ़्ट अलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारी खुद ब खुद ऑब्जेक्ट लेफ़्ट तरफ मूव कर जाएगा। अगर मैं इस जगह इसके ऊपर प्रेस करता हूँ, इसके ऊपर, तो ये हमारा होता है राइट अलाइन। इसके ऊपर जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो हमारा जो भी हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है वो हमारा राइट की तरफ आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ से जो है ना बॉटम को करता हूँ, जो हमारा नीचे होता है, नीचे को करूँगा तो ये हमारा नीचे की तरफ अलाइन हो जाएगा। अगर इसी तरह मैं यहाँ पे जो हमारा टॉप है इसको लाइन के ऊपर लेके आऊँगा तो हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ अलाइन हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे ये हमारा सेंटर है और ये हमारा मिड है। तो हम अगर मिड में करेंगे तो हमारा मिड के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अगर सेंटर में करेंगे तो हमारा सेंटर के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना हमारी अलाइनमेंट जो है ना इस तरह काम करती है। अगर यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट की हमने किस तरह अलाइनमेंट करनी है। हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, हमारे पास ना ऐसे हम इसको चाह रहे हैं कि ऊपर नीचे ना इक्वली हो जाएं, लेकिन नहीं हो रहे। हमने क्या करना है, यहाँ पे लेयर्स के अंदर जाना है, दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम अलाइन के अंदर जाकर अब हम चाह रहे हैं कि ये दोनों इस तरह अलाइन हो जाएं। ठीक है, तो हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो हमारे ये दोनों ऑब्जेक्ट अलाइन हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक दूसरे के ऊपर जो है ना, जैसे ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल इसके दरमियान के अंदर एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाके एक बार मैंने अलाइन किया, दूसरी बार यहाँ पे मैं सेंटर कर दूंगा। ठीक है, मिड एंड सेंटर करूँगा तो हमारा जो है ना एक दूसरे के अंदर जो है ना एडजस्ट शेप हो जाएंगी, बल्कि एक दूसरे के सेंटर में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर हमारे पास सिंगल इमेज है, हम उसको आर्ट बोर्ड के किसी एक साइड के अंदर लेके जाना चाहते हैं, तो हम उस आर्ट बोर्ड को, उस शेप को, उस टेक्स्ट को या उस इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे, तो फिर हम जाके यहाँ से अलाइनमेंट से उसको अलाइन कर सकते हैं। अगर हम किसी दो चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो फिर उन दो चीज़ों के दरमियान जो है ना वो अलाइनमेंट होगी, फिर वो आर्ट बोर्ड के लिहाज से नहीं होगी। अगर हम एक चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो वो हमारी आर्ट बोर्ड के एक कॉर्नर से ऊपर जाएगी या मिड के अंदर आएगी या सेंटर के अंदर आएगी। अगर हम दो चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास दोनों चीज़ों के मुताबिक जो है ना, दोनों जो हमारी सिलेक्टिव सब्जेक्ट हैं उनके मुताबिक जो है ना वो अलाइनमेंट होगी। ठीक है, तो अब तो ये हो गया। मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से एक शेप को रखता हूँ, दूसरी शेप को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मैं जैसे ही इसको ऐड करूँगा तो अब ये हमारा टेक्स्ट हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला जो मेरा टेक्स्ट है वो इस बॉक्स के ना, ये वाला बॉक्स इसके इस जगह पे आना चाहिए, बल्कि इस जगह से स्टार्ट होना चाहिए, बल्कि ऊपर टॉप में भी आना चाहिए और जो हमारा बॉक्स है इसके मतलब के लेफ्ट लाइन भी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसके लिए ना थोड़ा सा यहाँ से बॉक्स बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लेयर्स के अंदर जाना है, इन दोनों को हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने जाना अलाइन के अंदर। हम चाह रहे हैं कि ये राइट अलाइन हो। ठीक है, राइट अलाइन होने के बाद ये टॉप लाइन भी हो जाए। मैंने पहले जो है ना इसके ऊपर क्लिक किया, राइट लाइन हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम अब हमने इसके ऊपर टॉप लाइन के ऊपर भी जाकर क्लिक कर देना है, तो ये हमारे स्क्वायर के मतलब टॉप लाइन भी हो गया और ये हमारे लेफ्ट राइट लाइन भी हो गया। अगर हम इसी तरह को इंग्लिश के अंदर टेक्स्ट लिख देते हैं तो उसको हमने जो है ना लेफ्ट लाइन करना पड़ेगा। तो सिंपल हमने क्या करना है, इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये हमारे बॉक्स के इस तरफ लेफ्ट अलाइन हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हमारी जो अलाइनमेंट की सेटिंग है ना वो हमारी इस तरह चलती है। तो ये चीज़ जो है ना, इसके बाद यहाँ पे आती है फ्लिप का ऑप्शन आता है, इसको हम कहते हैं फ्लिप। ठीक है। तो अगर हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करके इस पे ऊपर प्रेस करते हैं ना, ये जो हमारा प्लस वाला आइकन है, तो यहाँ ये शेप को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल के ऑप्शन मिलते हैं। तो यही ऑप्शन जो है ना हमारे यहाँ पर भी मिलते हैं। इसको हम कहते हैं वर्टिकल हमारा फ्लिप होता है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है। बल्कि सॉरी, ये जो सेकंड वाला है ये हमारा वर्टिकल होता है, फर्स्ट वाला हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लिप होता है। अब ये चीज़ मैं ना कोई पिक्चर यहाँ पे लेके आता हूँ, ऑनलाइन से उठा लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारा फ्लिप किस तरह काम करता है। मैं यहाँ से रैंडम के अंदर आता हूँ। चलो मैं यहाँ से ये डॉग वाली पिक्चर ले लेता हूँ। वैसे आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। मैं यहाँ से लेयर से जाके ना जो नीचे वाली लेयर्स हैं इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब हम फ्लिप का क्या काम होता है, अगर हम चाह रहे हैं कि जो हमारा इस पिक्चर का या इमेज का लेफ़्ट हिस्सा हमारा राइट में आ जाए, राइट हमारा लेफ़्ट के अंदर आ जाए, या हमारा टॉप बॉटम में आ जाए या बॉटम टॉप के अंदर आ जाए, तो उस वक़्त हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसको इस्तेमाल करूँगा तो ये देखो हमारा अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले ऑप्शन को जो है ना मैं इसको कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये हमारा जो है ना एक रो के अंदर जो है ना हमारी चेंजिंग कर रहा है। तो अगर मैं इसको इस्तेमाल करूँ तो ये जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है, ये वाला हमारा जो है, इसके ऊपर मैं जैसे ही मैं प्रेस करूँ तो ये हमारा ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, इस तरह मूव करता है। अब मैं इसकी प्रैक्टिस भी आपको बताता हूँ, ये मोस्टली हम किस जगह इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से गैलरी से ना एक पिक्चर उठा के लाता हूँ। क्या, हाँ, तो मैं ना यहाँ से एक इमेज उठाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी किस जगह पर इस तरह काम आता है। जैसा कि हम पीएनजी के अंदर ये वाली इमेज इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है। अब हम चाह रहे, हम इस इमेज इस साइड पे लगाना चाहते हैं। अगर हम इस साइड पे लगा रहे हैं तो ये तो हमारी इमेज का साइज़ ही मतलब दूसरी तरफ को हो रहा है। तो अब इस चीज़ को हमने किस तरह सेट करना है, हमने यहाँ पे आना है फ्लिप के ऊपर, यहाँ से आके फ्लिप करना है, हमारी इमेज का साइज़ इस तरफ को हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह फिर हम इसके अंदर एडजस्ट करके किसी भी जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा फ्लिप वाला ऑप्शन हो गया। तो ये मैंने तकरीबन जो हमारी अलाइन है ना, अलाइनमेंट वाला जो ऑप्शन है, ये मैंने यहाँ पे आपको तकरीबन सारा बता दिया है। तो ये चीज़ जो है ना हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उर्दू डिज़ाइनर का कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा।